गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। वेलकम बैक वंस अगेन टू एडू चैनल लर्निंग मार्केट विद जीआर एंड यू आर हियर टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ईडब्ल्यूटी एंड आई एम हियर टू हेल्प यू, टीच यू, गाइड यू व्हाट इज ईडब्ल्यूटी एंड हाउ वी कैन प्रिडिक्ट द कमिंग मोमेंटम्स ऑफ द मार्केट विद द हेल्प ऑफ दिस थ्योरी। सो बहुत सारे लोग बहुत सारे लोग इस चैनल से जुड़ते जा रहे हैं और जैसा मैं देख रहा हूँ लोगों में सीखने की भूख बढ़ती जा रही है। तो जैसे जैसे लोगों में सीखने की भूख बढ़ती ना, मेरी सिखाने की भूख भी जागती जाती है। तो आइए आप समझते हैं कि ये जो आप थंबनेल देख रहे हैं कि निफ्टी वेब 5 ब्लास्ट 27,000 आएगा, मदर ऑफ बुल मार्केट जस्ट स्टार्टेड, रेडी स्टेडी गो। what does it mean and what is the significance of 27,000 and क्या मार्केट में एक बहुत बड़ा बुल रन जो कि पीछे 1.5 साल से पेंडिंग था, क्या वो स्टार्ट हो गया? मैं उसको सिर्फ यहाँ पर कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम कैसे 27,000 जा सकते हैं, जा भी सकते हैं या नहीं सकते हैं, और जो बाकी लोगों को दिख रहा है और मुझे दिख रहा है उसमें क्या अंतर है। ठीक है दोस्त, तो जो भी आप लोग इस डिस्कशन को सुन रहे हैं इसमें कोई ट्रेड वेड नहीं करनी, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज से बनाया जाने वाला वीडियो है जो कि आपको प्रॉपर गाइडेंस देगा कि मार्केट में कैसे अपने आप को स्ट्रेंथन किया जाता है, कि हमें मार्केट में कब पैसा डालना है, कब नहीं डालना है, कब वेट करना है, कब क्रैश आएगा, कब बड़ा मोमेंटम चेज करना है, कब हमें नहीं निकलना है। तो ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में पता चलने वाली हैं। बहुत ही ध्यान से अपनी कुर्सी की पेटी बांध के ये वीडियो देखिएगा, बहुत तेज चलेगा वीडियो, बहुत सारी चीजें डिस्कस होने वाली है और ये भी पता चलने वाला है कि हम 27,000 जाने वाले हैं या 19,000 जाने वाले हैं, ये सब हमको इस वीडियो में पता चलने वाला है। ठीक है भाई, तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं, जीरो से ही, हर बार जीरो से ही स्टार्ट करके ही आपको चीजें समझ में आ सकती हैं कि क्या है बैक ऑफ द माइंड मार्केट के, क्या है बैक ऑफ द माइंड हमारे, और क्या है बैक ऑफ द माइंड बाकी इलिटिशियंस के जो इस चीज पे विवश हैं कि मार्केट में एक बड़ी 10 से 15 हजार पॉइंट की रैली यहां से बन सकती है। तो उसका कारण सिंपल और सीधा है। ये जो हमने पढ़ा है, किताबों में पढ़ा है, और रिलेटिव वेव थ्योरी कहती भी है कि कभी भी जब भी इम्पल्स चलती है तो बिना 5 लेग के खत्म नहीं होती है। ठीक है, और 2020 से हमने एक बुल रन देखा, 2021 में 1.5 सालों के अंदर में एक बुल रन हुआ जिसमें निफ्टी इंडेक्स 7,500 से लगभग 18,600 पहुंचा। फिर एक करेक्शन लगी, फिर एक बुल रन हुआ 2024 तक, सितंबर 2024 तक, जिसमें निफ्टी 15,200 के लेवल से तकरीबन 26,200 पहुंचा। और उसके बाद पिछले 1.5 साल से करेक्शन चल रही है, करेक्शन कहीं ना कहीं खत्म होगी और हम वापस से एटलीस्ट अगर थर्ड हमने फर्स्ट से बड़ी कर दी है तो एटलीस्ट हम फिफ्थ को 10,000 पॉइंट की तो रखें, और 10,000 पॉइंट की अगर हम रखते हैं तो 21,800 से ये जो लो लगा है, या इनफैक्ट अगर इसको डबल करेक्शन माने 22,000 से, तो 32,000 की निफ्टी तो जानी चाहिए। दैट फिक्स। यही थ्योरी कहती है कि अगर मोमेंटम चला है, इंपल्स चली है, तो दैट विल कंटेन 5 लेग्स, और बिना 5 लेग के मार्केट अपना काम नहीं खत्म करती है और करेक्शन में एंटर नहीं करती है पूरी इंपल्स वेव के। ठीक है भाई, ये सिंपल सी चीज है, सिंपल सी लॉजिक है, जो लोगों ने क्या मतलब, जो पढ़ी है और उस पे ही आउटकम्स निकालते हैं। बस समझना इतना होता है कि हम किस पैटर्न में हैं, क्या करेक्शन खत्म कर रहे हैं, किस तरीके से करेक्शन खत्म हो रही है, और कैसे हमको ऊपर की मदर ऑफ बुल मार्केट देखने को मिल सकती है। सो दिस फिफ्थ वेव इल्यूजन इज नोन एज द इल्यूजन ऑफ द मार्केट। जो मार्केट ने इल्यूजन क्रिएशन करके रख रखा है कि अभी पांचवी बाकी है, डटे रहो डटे रहो डटे रहो, स्टॉक्स में परफॉर्मेंस आएगी, मार्केट में परफॉर्मेंस आएगी, मार्केट 32,000 जाएगी, पहले 27,000 प्राइमा फेसी टारगेट 27,000 आ जाए, फिर 32,000 भी जाएगी। ये है मार्केट का ओवरऑल क्रक्स, ओवरऑल इरिटेशंस की पिक्चर की देखो भाई। यहाँ पर अभी हम वेव 4 के अंदर में थे, अभी हो सकता है हो, और कभी ना कभी तो हम निकाल के ले ही जाएंगे। 1.5 साल हो गए तो मार्केट तो निकलेगी, क्योंकि इतने टाइम में तो या तो करेक्शन खत्म करके गोली हो जाती, इतने टाइम में या तो करेक्शन करके क्रैश हो जाती, नहीं तो अब नहीं हुई है तो ऊपर चल पड़ेगी। मेरा दूसरा मानना है, मैं दूसरे खेमे में हूँ कि 1 2 3 4 5 जो इसे 4 मान रहे हैं मार्केट का इल्यूजन, जैसे मैंने पहले भी कहा था, यहाँ वेव 4 की एक इल्यूजन क्रिएट करा के मार्केट एक बाउंस क्रिएट करेगी। मेरा बाउंसिंग लेवल इस 22,124 था कि 22,124 से एक इल्यूजन क्रिएशन होगा, लेकिन मार्केट ने उसको नीचे से ये भी ट्विस्ट कर रखा है। अभी समझ लेते हैं कैसे ट्विस्ट कर रखा है। पहले ये समझ लीजिए, ये स्ट्रक्चर जग जाहिर स्ट्रक्चर है दुनिया भर के इलियट वेव काउंट करने वाले लोगों का, कि हम एक वेव थर्ड तक की रन कर चुके थे,
हम एक वेव 4 में हैं और वेव 5 जो कि मदर ऑफ बुल मार्केट कहलाती है, हम उसमें एंटर हो जाएंगे। अब मैं रहा हूं इसको हटा। देखिए, जब तक बारीकियां नहीं पता होंगी ना वेव्स की, जब तक बारीकियां नहीं पता होंगी, तब तक हमको ये इल्यूजन मिलते रहेंगे और हम मार्केट के द्वारा बनाए गए ट्रैप में बुरी तरीके से फंसते रहेंगे, बुरी तरीके से। ठीक है, हमने लास्ट ईयर इसको कंसिडर कर लिया था कि दिस इज वेव 4 एंड नाउ मार्केट इज शूटिंग फॉर वेव 5। आई अलोन सेड कि यहाँ वेव 5 तो पहली चीज तो बननी ही नहीं है और ये मार्केट घूम के नीचे आ जाएगी। चलो एक बार आ गई घूम के, खैर नीचे। तो अगर मार्केट नीचे घूम के आई है, दैट मीन्स कि ऊपर मार्केट इंपल्स में गई ही नहीं। ये आज पता चलता है कि मार्केट ऊपर इंपल्स में नहीं गई थी, इसलिए घूम के वापस आ गई। स्ट्रक्चर क्या फाइंड आउट हुआ? 3 वेव का, क्योंकि घूमी है तो 3 वेव ही है। अगर इंपल्स होती तो निकल जाती ना करेक्शन करके, नहीं निकली। यानी कि ये पूरा स्ट्रक्चर आप वेव 4 की ही तलाश में अभी लगे हुए हैं। कैसे? वेव 4 की क्या क्या कंडीशन होती है? वेव 4 की जो कंडीशन होती है वो ये कहती है, पहला प्राइमरी आपका इसमें ट्राइंगल छोड़ के बाकी सब बन सकता है। इसमें ट्राइंगल छोड़ के बाकी सब बन सकता है, लेकिन लोग अभी यहाँ वेव 4 में भी ट्राइंगल ढूंढ रहे हैं, जैसा मैं देख रहा हूँ। बहुत सारे एडिशन है इसमें एक ट्राइंगल शेप ढूंढ रहे हैं। चलो खैर, वो ढूंढते रहे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 3 वेव डाउन, 3 वेव अप एंड अगेन व्हाट इज दिस? 3 वेव डाउन। ऐसा सा स्ट्रक्चर अभी तक फाइंड आउट हुआ है। 3 वेव में है ना सारा, एबीसी 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 एबीसी। तो व्हाट डज इट मीन कि ये क्या स्ट्रक्चर बन गया? ए बी सी डी, इसे ई करार दे सकते हैं, या कुछ नीचे है तो ई करार दे सकते हैं, ऊपर से थोड़ा नीचे है तो ई करार दे सकते हैं। तो यहाँ पे ट्राइंगल शेप ढूंढने की कोशिश करी जा रही है वेव 4 के अंदर में, जो कि कभी भी वेव 4 की प्रॉपर्टी में, मतलब सॉरी, वेव 4 की प्रॉपर्टी में ट्राइंगल आता है। ठीक है दोस्त, तो अब अगर वेव 4 ट्राइंगल में ढूंढा जा रहा है तो उसके लिए हमें 3 वेव का सहारा लेना चाहिए। और मार्केट क्या कर रही है? मार्केट सिर्फ इल्यूजन क्रिएशन कर रही है कि वो वेव 4 क्रिएट कर रही है यहां पर। तो जो मार्केट का क्रिएशन का इरादा है कि मैं लोगों को सिर्फ ये बताऊं या इलिटेशंस को ये समझाऊं या बाकी लोगों को ये समझाऊं कि अगर 1.5 साल से मार्केट नहीं चली है तो अब वो प्रॉपर सज्ज है चलने के लिए और ऊपर चल सकती है, यही मार्केट का इरादा है। यही मार्केट का इरादा है कि मार्केट कहीं ना कहीं करेक्शन खत्म करके ऊपर की यात्रा तय कर लेगी। ठीक, लेकिन लेकिन मेरे भाई, अगर अगर हमारी रीडिंग ये 1, ये 2, ये 3 ना होके कुछ और हुई तो यहां 4 प्लांट ही नहीं होगी, जैसा मेरा पहले भी मानना था कि हम ऊपर वेव 3 में गए ही नहीं है, क्योंकि बेस पे इंपल्स गायब है। यहां इंपल्स है ही नहीं और ये 3 वेव का स्ट्रक्चर है, तो ये वेव 3 नहीं हो सकती। इट कैन नॉट बी वेव 3। जिसे भी मैंने वेव 3 प्लॉट कर रखा था, उसके बाद वेव 4 की प्लॉटिंग चल रही थी, तो अगर ये वेव 3 ही ना निकली तो वेव 4 कहीं से पैदा ही नहीं होने वाली है। और अगर ये वेव 3 नहीं है तो ये है क्या, वो बाद में पता चलेगा। वो सब बाद में पता चलेगा जब मार्केट 19,000 या उसके नीचे के घरों पे आपको टंगी मिलेगी नीचे की ओर, रादर देन 27,000, रादर देन 30,000। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द मार्केट कि मार्केट हमेशा अपने पार्टिसिपेंट्स को उस साइड उलझा के रखती है जिधर का काम होना ही नहीं है ज्यादा बड़ा। ठीक है, ये मार्केट की अपनी इल्यूजन क्रिएशन स्ट्रैटेजी है। ठीक है, अब समझ लेते हैं कि जो मदर ऑफ बुल रन चल रही है उसमें अभी ऊपर कहां तक जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं। कल मैंने वीडियो में कवर किया था, लेकिन मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं भाई, हाउ टू रीड चार्ट्स। चार्ट्स को रीड कैसे करना है, साइकोलॉजी को कैसे रीड करना है, और कैसे ये समझना है कि हम कौन सी वेव के अंदर में है, हम कौन सी वेव के अंदर में, सिर्फ ये समझना है। जैसे अगर मैं यहां से 15-200 से बात करूं तो यहां पे हमको चलते वक्त क्यों नहीं 1 2 3 4 5 का स्ट्रक्चर मिला? क्या ये आंखों से विजिबल नहीं है कि दिस इज अ क्लियर कट ओनली अ 3 वेव स्ट्रक्चर, आफ्टर दैट देयर इज अ करेक्शन एंड आफ्टर दैट देयर इज एन इंपल्स, आफ्टर दैट देयर इज एन इंपल्स। यही तो मैं समझाना चाह रहा हूं पिछले 1.5 साल से। If there is three-wave structure at the base, market will not go much beyond the expected targets. जो हमारी एक्सपेक्टेशन है ना, वहां तक मार्केट नहीं पहुंचेगी, क्योंकि दिस इज अ प्योर करेक्टिव वेव स्ट्रक्चर बिकॉज इट इज कंटेनिंग 3 legs. नाउ
coming back to the current situation of the market, मार्केट यहां से नीचे क्यों घूमी? क्योंकि स्ट्रक्चर करेक्टिव था, इसलिए क्योंकि स्ट्रक्चर 3 लाख का था, इसलिए मार्केट नीचे घूम के आपको यहां तक मिली। लेकिन हमको जनवरी 2026 में ये एहसास ही नहीं था कि मार्केट नीचे आ सकती है। जनवरी 2026 में सिर्फ ये एहसास था कि कहीं ना कहीं करेक्शन करके मार्केट ऊपर चल देगी, और हमने यहाँ पर एक फर्स्ट वेव जनरेट कर दी। मार्केट ने ऑलमोस्ट 85% उसको यहाँ पर कंज्यूम कर दिया नीचे की। हमें ये पहले से पता होना चाहिए भैया कि मार्केट 3 वेव में ऊपर गई है या मार्केट 3 वेव में ऊपर जा रही है, तो वो सस्टेनेबल बुल नहीं है, दैट इज अ ट्रैपिंग बुल। वो कभी भी आगे आपको इंपल्स क्रिएशन करके नहीं दे पाएगा। ठीक है, आप चल पड़ी वापस। ये 3 वेव होने के कारण घूम के नीचे आया, और ये 3 वेव होने के कारण क्या हुआ, घूम के ऊपर गया। ये करेक्टिव था 3 वेव होने के कारण, इसलिए ऊपर चला गया। ये करेक्टिव था, इसलिए घूम के नीचे आ गया। इसका मतलब है मार्केट सिर्फ अभी करेक्टिव खेल रही है। और जो आप अभी 3 वेव देख रहे हैं, ये करेक्टिव में 3 वेव में आगे बढ़ने का एक तरीका है। 3 लेग्स में आपको प्रोपोर्शनेटली मार्केट उस डायरेक्शन में बढ़ती दिख सकती है, जो कि एक डायगोनल वेव की फर्स्ट लेग का सिंबल होता है। एक सिंगल लेग का सिंबल होता है एबीसी। ठीक है, अब आ जाइए और छोटे में उतरिए। जो मैं आप लोगों को सिखा रहा था, बता रहा था, पढ़ा रहा था कि यहां पर मार्केट में एक नीचे की 5th वेव ड्रॉ हो रही है, और हम उसकी इंटरनल लेग्स काउंट कर रहे थे। आप समझिए हम क्या कर रहे थे। हमारी वेव 1, वेव 2, वेव 3, वेव 4 और वेव 5 कहीं यहां आने वाली थी, जो कि रिक्वायरमेंट थी इस पूरे स्ट्रक्चर को वेव 5 में कन्वर्जन की। लेकिन मार्केट ने क्या किया, यहीं कहीं रोका और घुमा के निकाल ले गया। अब इसके अंदर तो समझ लीजिए कि इसके अंदर क्या था जिसकी वजह से ये वापसी कर रहा है और जिसकी वजह से नीचे जाता नहीं दिख रहा है। ये तो समझ लीजिए, ये सिंगल लेग वेव 1, इसमें क्लीन इंपल्स 5 लेग हैं। सिंगल लेग वेव 1 जिसमें 5 लेग हैं, उसके बाद एक राइज है और फिर ये सी है। यानी कि ये 3 वेव स्ट्रक्चर हो गया, और मैं 3 वेव के सहारे ही नीचे ले जा रहा था कि 3 वेव के सहारे हमारा एक वेव के नीचे चल सकती है मार्केट। यहां पे क्या इल्यूजन क्रिएट हुआ, यहां पे सिंपली 1 2 3 4 5 का स्ट्रक्चर मार्केट ने प्ले कर दिया। ठीक, तो यानी ये पूरा स्ट्रक्चर क्या हो गया, क्लब टुगेदर ऑल स्ट्रक्चर इज 3 डाउन, 3 अप एंड 5 डाउन। दिस इज एबीसी स्ट्रक्चर। भाई यही तो करेक्शन का तरीका। अगर 3 वेव में है तो वो करेक्शन ही करेगा ना, वो कभी भी इंपल्स नहीं क्रिएट कर सकता है। ध्यान समझना जो मैं समझाने वाला हूं आज। अगर स्ट्रक्चर 3 वेव का है तो वो करेक्टिव ही हो गया, चाहे सी में इंपल्स लगी क्यों ना हो। सी में इंपल्स है ना पूरी। अगेन करेक्शन एंड अगेन देयर इज अ 5 लेग फॉर डाउन साइड। अगेन करेक्शन इन एबीसी एंड अगेन देयर आर 5 legs for downside. So it's an again wave C, again whole structure is coming ABC. Again this is a ABC structure, it's a 3 leg structure, that's why it's not going down. And जब भी हमने ये पढ़ा है करेक्शन कैसे खत्म होती है, तो एबीसी में खत्म होती है। चाहे जैसे भी एबीसी बने, वो डबल जिगजैग बने, वो डबल फ्लैट बने, या कुछ भी बने, वो डबल करके भी करेक्शन खत्म कर सकती है। सो पीपल आर थिंकिंग राइट नाउ दिस टाइम कि दिस इज अ डबल करेक्शन या डबल जिगजैग। इसे डबल जिगजैग रीड किया जाता है। जिनको इलिट आती है उनको लिए बता दूं कि जब भी कभी ऐसे करेक्शन बनते हैं कि जहां पर एक सी के बाद एक और सी जुड़ जाए, उसे कहते हैं डबल जिगजैग। नाउ ये आगे क्यों नहीं बढ़ पाया, क्योंकि बेस पे क्या थी, एबीसी। ठीक है, ये पैटर्न आगे फर्दर लंबा क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि पहली वेव मतलब आप फर्स्ट वेव के पहले देख रहे हैं कि एक एबीसी 3 लेग का स्ट्रक्चर खड़ा है, उसके बाद उसमें सी जोड़ता जा रहा है, सी जोड़ता जा रहा है, बस इतना ही कर सकता था ये स्ट्रक्चर, इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि बेस पे क्या है, करेक्टिव। यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यू नीड टू चेक एट द बेस पॉइंट ऑफ द इंपल्स कि विच स्ट्रक्चर इज देयर। इफ एबीसी इज देयर, it can only produce C, C, C and C.
वो ज्यादा लंबा नहीं जाएगा, वो करेक्शन करके घूमेगा। नाउ कमिंग बैक टू द अपसाइड मोमेंटम ऑफ द मार्केट which has been initiated last week, which has been initiated last week। आ जाइए, मार्केट में एक वेव बनती है, मार्केट में उसका करेक्शन होता है और यहां पर 5 लेग जुड़ जाती है इंपल्स की। 5 इंपल्सिव लेग्स आर हियर। नाउ अगेन मार्केट में एक 3 वेव स्ट्रक्चर बनता है, उसका डीप करेक्शन होता है और मार्केट में क्या जुड़ जाती है, एक 5 लेग की इंपल्स। नाउ थिंक अबाउट दैट थिंग व्हाट आई हैव जस्ट टोल्ड यू, कि इफ देयर इज अ ABC, यानी if there is a corrective structure at the base now, market cannot produce impulsive legs in the bigger time frame. Yes, definitely what it can do, definitely it can reproduce further 5 impulse leg, 1 2 3 4 5, ये 5 जनरेट कर सकता है। क्या इसके आगे 5 जनरेट हो सकती है, वो वक्त बताएगा। लेकिन ये पूरा खिचड़ी मैस स्ट्रक्चर होता है जो ये बताता है कि भाई मेरे बेस पर ही इंपल्स नहीं है तो मैं आगे इंपल्स कैसे जाऊंगा। और अगर यहां से मार्केट ने अभी इशारा क्या किया है कि एक करेक्टिव स्ट्रक्चर प्ले हो रहा है, तो वी कैन नॉट एंटर इन वेव 5 इन द लार्जर पिक्चर ऑफ द मार्केट। दिस वीडियो इज ओनली टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 3 वेव एंड 5 वेव स्ट्रक्चर। alone I can say कि दिस इज अ 5 वेव स्ट्रक्चर। भाई यहां तो 5 वेव मिली है, लेकिन मैंने खुद ही इसको खारिज किया ना कि ये अब 5 नहीं रह गई, क्योंकि मार्केट ने कांटा जिस हिसाब से बदला, तो मुझे आज की डेट में पता है, आज की डेट में पता है 23,600 बैठी मार्केट 24,600 24,800 जाने वाली है। क्योंकि मार्केट ने इल्यूजन क्रिएशन क्या किया कि मैंने 5 बनाई है, बनाई तो है 5, लग तो रही है 5, लेकिन बेस पे क्या है 3। इस वजह से ये स्ट्रक्चर फर्दर आगे ड्रिल नहीं कर सकता है। इट हैज टू रिवर्स बैक, एंड इफ होल स्ट्रक्चर इज करेक्टिव देन दिस 0 पॉइंट इज नेग्लिजिबल। ये इंपल्स का पॉइंट है ही नहीं, इंपल्स का पॉइंट नहीं है तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो मार्केट इसके ऊपर कहीं टंगे मिलेगी, अगर इसके ऊपर टंगे मिलेगी तो हम फिर वाहवाही लूटेंगे, क्या कि हम एक बुल रन में एंटर हो गए। ठीक है भाई, तो हम यहां पर मार्केट में अभी जो करने वाले हैं दैट इज नथिंग बट, हम करेक्टिव में ऊपर आए थे, हम करेक्टिव में ऊपर आए थे और हम इसमें एक फर्दर सी और जोड़ रहे हैं। और अगर हम सी जोड़ रहे हैं तो वो क्या होगी, सिर्फ सी बना के नीचे कांटा पलट लेगी अपना। इतना करने वाले हैं इस मदर ऑफ बुल रन में। जो आप सब्जेक्ट थंबनेल टाइटल देख रहे हैं, हम इस मदर ऑफ बुल रन में सिर्फ इतना करने वाले हैं। आपको लगता होगा कि ये आदमी दुनिया भर से अलग बातें कैसे कर सकता है, ये क्यों कहता रहता है कि मार्केट में बुल सस्टेन नहीं करेगा। उसका कारण साफ है मेरे भाई, कि जब तक हम माइन्यूट मैग्नीफाई करके इंपल्स को रीड नहीं करेंगे ना, वेव्स को रीड नहीं करेंगे ना, हम नहीं समझ पाएंगे, हम उलझ जाएंगे, हम फंस जाएंगे। और हमेशा हमारे साथ ये दर्द रहेगा कि मार्केट हमको उल्लू बनाती है, हर बार ट्रैप करती है। तो मार्केट से उल्लू क्यों बनने का, वो गधा क्यों बनने का जिसे हर बार ईंट गिराने पे पत्थर पड़े या झापड़ पड़े या मार पड़े या हरी घास ना मिले, हमें हर बार वही वही चीजें रिपीट करने की जरूरत है? जरूरत नहीं है भाई। एक ही चीज को हम बार बार रिपीट नहीं कर सकते। जैसे लास्ट टाइम का स्ट्रक्चर अगर मैं दिखाऊं, तो एवरीवन वाज बुलिश ना, यहाँ से एवरीवन वाज बुलिश। ये बाद में नहीं पता चलना चाहिए कि यहां पर हम ट्रैप हो गए। कैसे ट्रैप हो गए भाई, क्योंकि यहां पर मार्केट ने एक ईडी क्रिएशन किया, जो कि मैंने बता दिया था आपको। 5 जनवरी का वीडियो अभी भी पड़ा हुआ है, उसी दिन बोल दिया था कि ये टॉप बना दिया मार्केट ने, मार्केट यहां से नीचे गिर जाएगी, क्रैश में एंटर हो जाएगी, हो गई। तो भाई ये पता रहना चाहिए कि ये ईडी बना है तो ये सी वेव ही होगी, और ये पूरा ए बी सी का स्ट्रक्चर हो गया। वही सेम स्ट्रक्चर छोटे टाइम फ्रेम में मार्केट फिर प्ले कर रही है। ये बनाने वाली मार्केट, लास्ट ईयर भी मार्केट ने क्या किया था, तेजी में ऊपर आई थी, साइडवेज कंसोलिडेशन हुआ था और उसके बाद 1 2 3 4 5 खींची थी, हमें लगा ब्रेकआउट आ गया और मार्केट ने ब्रेकआउट को फेक आउट बना दिया। क्या हमारे पास 4 फरवरी को ये क्लैरिटी, 3 फरवरी को ये क्लैरिटी थी इस बिग बुल कैंडल के बाद कि मार्केट क्या इतना नीचे आ सकती है? यस, मुझे थी, हमारे साथ जुड़े लोग थी कि यहां से मार्केट ऊपर नहीं नीचे जाने वाली है। यही इल्यूजन है भाई, यही इल्यूजन है। जितने भी लोग आप इस
इस चैनल को देख रहे हो पिछले 1.5 साल से, एक भी बंदा ये बात लिख देना कि मैंने यहाँ जो बात कही है उसके अपोजिट मार्केट काम करी है। मैंने कहा था कोई बुलरन नहीं स्टार्ट होगी, टॉप कटने को कट सकता है लेकिन कोई बुलरन नहीं आएगी, नहीं आई ना मार्केट में। और अभी भी मैं ये बात कर रहा हूं कि मदर ऑफ बुल मार्केट इज फार अवे, इट्स फार अवे। बिफोर मदर ऑफ बुल मार्केट देयर हैज टू बी अ डीप करेक्शन, देयर हैज टू बी अ पेन इन द मार्केट। फॉर बेटर गेन्स देयर शुड बी पेन इन द मार्केट एंड पेन शुड बी लाइक ब्लड बाथ इन द मार्केट। जब तक वो ब्लड बाथ नहीं होगा ना, तब तक मार्केट को मजा नहीं आती है, चैन नहीं पड़ता है, जब तक लोग बर्बाद नहीं हो जाते हैं मार्केट की उस चाल से जिसके लिए वो जानी जाती है। मार्केट वो प्राणी नहीं है कि हर बार डिप पे आपको मतलब जूसेस देती चले कि देखो मैं चल रही हूँ। चली तो पहले भी नहीं थी, पोर्टफोलियो से फर्क यहां भी नहीं पड़ा था, पोर्टफोलियो से फर्क यहां भी नहीं पड़ा, पोर्टफोलियो में फर्क यहां भी नहीं पड़ने वाला है। पोर्टफोलियो का दर्द एज इट इज रहने वाला है, स्टॉक की परफॉर्मेंस नहीं आने वाली है। वो हमें लग सकता है कि देखो बैंक निफ्टी नया हाई दे रही है और देखो मिड कैप चल गया, देखो ये चल गया, फलाना चल गया, ढिमकाना चल गया। वो फलाना ढिमकाना आपको इल्यूजन देते रहेंगे कि देखो मार्केट अब चली अब चली अब चली, लेकिन जो बिहेवियर ऑफ वेव है वो तो मुझे यही बता रहा है कि अगर यहाँ से स्ट्रक्चर 3 वेव के साथ शूट हुआ है ना, तो ये तो करेक्टिव हो गया। जैसे ये स्ट्रक्चर नीचे नहीं बढ़ पाया, वैसे ये स्ट्रक्चर भी ऊपर नहीं बढ़ पाएगा। जैसे लास्ट ईयर नहीं बढ़ पाया, वैसे ये साल भी नहीं बढ़ पाएगा ऊपर, वैसे इस साल भी हम नीचे आ जाएंगे। वो नीचे का फॉर्मेट क्या तय करेगी मार्केट, वो मार्केट जाने भाई। बट मेंटली यू शुड बी प्रिपेयर दैट देयर इज अ डीप कट इन द मार्केट, ईदर इन द फॉर्म ऑफ क्रैश और टाइम वाइज प्राइस वाइज करेक्शन। दो ही तरीके से पेन हो सकता है, या तो मार्केट समय में तोड़ के नीचे प्राइस तोड़ दे, या सीधी छुरी चला दे। मेरा ये मानना था इस बार सीधी छुरी नहीं चलेगी, तो वही मार्केट कर रही है, सीधी छुरी नहीं चला रही है। वो आती तो है लेकिन वो एहसास ही नहीं दिलाती कि मैं गिर जाऊंगी। यही एहसास आपको आने वाले समय में बहुत भारी पड़ने वाला है कि मार्केट नीचे नहीं जा सकती है, मार्केट बहुत नीचे जा सकती है। ठीक है भाई, डरा नहीं रहा हूं, डरा क्या मतलब पिछले 1.5 साल से अगर आप देखोगे तो मैं सिर्फ अपने जो जो मैंने सीखा है, जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मार्केट को, उसी तरीके से रीड करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप कहीं भी फंसो नहीं, कहीं भी नहीं फंसो, ठीक है। तो ये है मार्केट पे आउटलुक कि देयर कुड बी एन इल्यूजन फॉर